वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अश्विनी प्रभाकर मिश्रा। और आज हम बात करेंगे जीके के पार्ट 12 के बारे में। अब तक हम लोग जीके का पार्ट 11 कवर कर चुके हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को हमारे लास्ट तक देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट और करंट अफेयर से जुड़ी हुई क्वेश्चंस हैं। अगर आप उसको लास्ट तक देखेंगे तो आपकी जो नॉलेज स्किल्स है, जो जीके जीएस में जो नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल का क्वेश्चंस आप सीख पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। Therefore, I request to all of you, please watch my video regularly to get some good knowledge by the APM classes in the direction of Ashwani sir. And I want to say main one thing important to all of you. Everybody should try to wake up early in the morning to keep fit and fine of yourself. अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए सुबह में उठने की, क्योंकि आप अगर सुबह में उठते हैं तो आपकी दिन की शुरुआत उन दूसरे लोगों की तुलना में सबसे पहले होगा। जो लोग सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे सो के उठते हैं, अगर आप मॉर्निंग में 4 o'clock पे वेकअप करते हैं तो आपके दिन की शुरुआत 2 घंटा पहले होगी और आप उन लोगों की तुलना में अधिक कार्य कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को विद इन द डे आप दिन में ही कंप्लीट करेंगे। फिर आपको देर रात तक जगने की ज़रूरत नहीं है। सही समय से हमें अपने टाइम टेबल को फिक्स करना होगा अच्छे तरीके से स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए। तो आप लोग समय से सोइए और सुबह में समय से उठिए और एकदम एनर्जेटिक मूड में उठिए कि हमें कुछ करना है। सुबह होने का वेट कीजिए और एवरीबडी शुड ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर टू डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डे यू शुड ट्राई टू फिक्स अ टास्क फॉर टू कंप्लीट टिल द इवनिंग। आपको दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक कुछ ऐसे माइंड मेकअप करना है कि हमको यह काम आज शाम तक कर लेना है और उसको कंप्लीट कीजिए। और फिर देखिए आपको कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट फील होगा अपने मन में। और आप धीरे धीरे इस तरीके के अगर रूटीन को मेंटेन करके रखते हैं तो आने वाले कुछ समय में आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि यही सफलता का टिप्स है। तो आइए आज की हम खास वीडियो आपके साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ बहरीन। बहरीन देश का राजधानी और मुद्रा क्या है। तो पहले हम कैपिटल की बात करेंगे। बहरीन का कैपिटल मनामा है और उसकी करेंसी का नाम है दिनार। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल क्या है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया। तो हम आपको बता देते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एरिया अमंग द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो भारत का जो विश्व में स्थान है वह है 7th रैंक। इंडियाज़ गॉट द 7th रैंक ऑफ इन एरिया अमंग द वर्ल्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITBP। ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं कंप्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से कितने हाई कोर्ट हमारे देश में हैं। तो हमारे देश में हाई कोर्ट की जो संख्या है 25 है, 25 हाई कोर्ट्स आर फाउंड इन इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट्स बाइट। किस प्रकार का अम्ल उत्पन्न होता है जब एक चींटी आपको काटती है। तो फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करती है। कि कौन सी एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। तो सेरेब्रम। ब्रेन इज़ ऑल्सो अ मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे दिमाग का सबसे मुख्य हिस्सा क्या है, ब्रेन। उसी की मदद से हमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है या थिंकिंग पावर हमारी होती है, जिससे हम कोई बात सोच पाते हैं या कोई कार्य कर पाते हैं। तो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो सेरेब्रम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BMW? BMW कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? BMW की बाइक भी आती है जो कि सबसे महंगी होती है, और BMW के कार भी आते हैं। तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं BMW कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप वह ऐप है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में या हमसे जुड़ी हुई लोकेलिटी में कौन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। तो इसके लिए इसको हमारे देश के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यह आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करवाया गया है लोगों की सुरक्षा के लिए। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर या स्टार प्रचारक जो हैं वह हैं मिस्टर अजय देवगन। अजय देवगन को आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह करंट क्वेश्चंस है, इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखें और माइंड मेकअप करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इज़ द रेन ड्रॉपलेट्स फॉल्स राउंड इन शेप? बारिश की बूंदें गोल आकार में क्यों गिर पड़ती हैं ज़मीन पे? तो सरफेस टेंशन की वजह से। आंसर क्या है इसका सही? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड नेशनल गेम डे सेलिब्रेटेड? कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो है 29 अगस्त को। 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द फॉर्म ऑफ नेशनल गेम डे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैड डिसाइडेड टू मेक अ फाइटर टैंक फर्स्ट ऑफ ऑल? किस देश ने निर्णय किया सबसे पहले लड़ाकू टैंक बनाने का? तो वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सबसे पहले यह माइंड मेकअप किया कि हम लोग एक लड़ाकू टैंक बनाएंगे जिसके मदद से दूर तक हम लोग दुश्मनों से फाइट कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का हु इज़ द फर्स्ट वोमेन कमांडो ट्रेनर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम महिला कमांडो ट्रेनर कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव इज़ द फर्स्ट वोमेन कमांडो ट्रेनर ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया द पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट या मरीज मिले थे? या इस देश के कौन से ऐसे राज्य में सबसे पहले कोरोना का संक्रमण पाया गया? तो वह है केरल। केरल में सबसे पहला मरीज पाया गया था कोरोना का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया? हमारे एशिया में कौन सबसे अमीर व्यक्ति है? पहले हमारे मुकेश अंबानी थे, अब इनका रिप्लेसमेंट हो चुका है। अब इस समय एशिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं जैक मा। जैक मा के बाद मुकेश अंबानी का स्थान आता है। इस समय एशिया के दूसरे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड वर्ल्ड मेडिटेशन डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन ध्यान एकाग्र दिवस मनाया जाता है? मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेडिटेशन डे था, 31 मई को, 31 मई को एवरी ईयर वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है, विश्व ध्यान एकाग्रता दिवस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज टू कैच द टेल ए लाई? किस यंत्र का यूज किया जाता है झूठ को पकड़ने के लिए? अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो किस मशीन के माध्यम से हम उसके झूठ को पकड़ सकते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। वह मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन इज यूज टू कैच द टेल ए लाई। अगर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो आप पॉलीग्राफ मशीन के माध्यम से उसको पकड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जोक? जोक मतलब होता है क्या? हंसी या मजाक या फ़नी कोई बात। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जॉय ऑफ फुल इंटरटेनमेंट, मतलब मस्ती से भरा हुआ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द टॉपर ऑफ बिहार इन क्लास 10th द रिसेंटली? अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में क्लास 10th का रिजल्ट आया है, जिसमें कि टॉपर कौन है हम आपको बताएंगे। हमारे बिहार के टॉपर हैं हिमांशु राज, जिन्होंने क्लास 10th में टॉप किया है। ये अभी रिसेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री मेड अ मोर एंड मोर फिल्म एवरी ईयर? वह कौन सा देश है जो सबसे अधिक फिल्में बनाता है प्रत्येक वर्ष? तो वह है भारत। भारत देश में
सबसे अधिक फिल्म बनाए जाते हैं प्रत्येक साल। सो गाइज, ऑल द क्वेश्चंस seems to be a very easy and very interesting for to all of you. So it's time I take leave now. I will come to help you in the next video with the new topics. For till, Jai Hind, Jai Bharat.